बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लातेहार में दर्दनाक हादसे में 7 लड़कियों की मौत हो गई। कर्मा डाल विसर्जन के दौरान लड़कियां गड्ढे में डूब गईं, जिससे कर्मा पूजा की खुशी मातम में बदल गई। मातम में बदली कर्मा की खुशी। कर्मा डाल विसर्जन के दौरान हादसा, गड्ढे में डूबने से 7 लड़कियों की मौत। लातेहार में कर्मा पूजा की खुशी मातम में बदल गई। बालूमाथ के शेरेगाड़ा के मंडी टोला में कर्मा डाल विसर्जन के दौरान डूबने से 7 लड़कियों की मौत हो गई। मृतकों में 3 सगी बहनें शामिल हैं। बताया जाता है कि रेलवे का निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने गड्ढा खोद रखा था, जिसमें बरसात का पानी भरा था। उसी गड्ढे में लड़कियां कर्मा डाल का विसर्जन करने गई थी, जहां विसर्जन के वक्त एक लड़की डूबने लगी। इसी दौरान दूसरे को बचाने के चक्कर में एक एक कर 7 लड़कियां गड्ढे में डूब गईं। गड्ढे में पानी के साथ कीचड़ भरा था, जिसके कारण लड़कियां बाहर नहीं निकल सकी। मांग जो है कि जो रेलवे गड्ढा खोद के छोड़ वो कम से कम पूर्ण करे, साथ में जो उचित मुआवजा है वो दे, और जो घटना घटा है उसके क्या मांग रखेंगे। जिसके पास एक बच्ची थी वो भी डेथ कर गई, और एक घर से 3 बच्ची का डेथ होना बताया जा रहा है कि एक घर से 3 बच्ची थी। दुकान के लिए लिखिएगा, बच्ची का भी एक सामने बैठे। सभी मृत लड़कियों की उम्र 10 से 20 साल के बीच है। मृतकों में 18 साल की रेखा कुमारी, 8 साल की लक्ष्मी कुमारी, 11 साल की रीना कुमारी शामिल है। ये तीनों सगी बहनें थीं। इसके अलावा 8 साल की मीना कुमारी, 15 साल की पिंकी कुमारी, 7 साल की सुषमा कुमारी और 17 साल की सुनीता कुमारी के नाम भी शामिल हैं। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बालूमाथ चौक को जाम कर दिया। ये लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम रघुवर दास ने इस घटना पर दुख जताया है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से संजय भारती की रिपोर्ट। लातेहार की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। वहीं डीसी ने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत मृतक के परिजनों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद उसको बचाने के क्रम में 6 बच्चियां और डूब गई। 5 जो है उनका मृत्यु जो है स्थल पर ही हो गया था। 2 लोगों को अस्पताल में प्रारंभिक चिकित्सा कोशिश किया गया जान बचाने का, लेकिन तब भी दुखद रहा कि किसी को हम लोग बचा नहीं सके। तो उनका हम लोगों ने अविलंब जो है अंत परीक्षण वगैरह सब कराया जा रहा है, और जो सरकारी प्रावधान है मुआवजा का उसको हम लोग अविलंब जो है उनको देंगे। आवश्यक सूचना। हाल के दिनों में बिहार झारखंड में नदी, तालाब या जलाशयों में बच्चों के डूबने की खबरें आ रही हैं। ज्यादातर मामलों में लापरवाही सामने आ रही है। देखा जा रहा है कि परिजन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। आपका अपना चैनल तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। उन्हें नहाने के लिए अकेले जलाशयों में न जाने दें। अगर कोई पर्व या त्योहार है और जलाशय में जाना जरूरी है तो अभिभावक बच्चों के साथ जरूर जाएं। अगर अभिभावक पहले से सचेत रहेंगे तो असमय मौत के इस तरह के मामलों को हम रोक सकते हैं। और अब बात आफत की बारिश की। जी हां, रांची में जोरदार बारिश ने रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। रांची रेलवे स्टेशन पर पानी घुस गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन की छत से पानी की तेज धार प्लेटफॉर्म में गिरने लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से पानी गिर रहा है और प्लेटफॉर्म पर कैसे पानी जमा हो गया है, जिससे यात्री काफी ज्यादा परेशान हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन की। तस्वीरों को देखकर आप समझिए क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई होगी। जो रेलवे पटरी है, प्लेटफॉर्म है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और ये प्लेटफॉर्म दरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से ऊपर से शेड से वो पानी गिर रहा है। एक एक तस्वीर हम आपको राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन का दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो यात्री हैं जो इंतजार कर रहे हैं कई सारे ट्रेनों का आने का, जो वेटिंग लिस्ट में जो ट्रेनें हैं और उसके यात्री जो चढ़ना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं ट्रेन को, वो सभी कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, इसका भी कोई इंतजाम नहीं।
तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं उन यात्रियों के सामने कितनी बड़ी परेशानी अभी हुई होगी। और ये आफत की बारिश है झारखंड में, और खास तौर पर राजधानी रांची में इसका असर देखने को मिल रहा है। हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और फिलहाल हम आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से फव्वारे तरीके से पानी जो है वो गिर रहा है, और हर तरफ, चाहे वो पटरी हो, चाहे वो कोई वेटिंग रूम हो, या फिर प्लेटफॉर्म हो, या फिर कोई ऐसी जगह इंक्वायरी ऑफिस जहां पर जाकर लोग इंक्वायरी करते हैं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। और लोगों को यहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। राजधानी रांची में एक बार फिर जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई है। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में आज शाम से हो रही बारिश ने पूरी रांची को पानी पानी कर दिया है, और इस पानी पानी होने की वजह से लोगों का जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर आवागमन जहां एक तरफ बाधित हुआ है, वहीं सड़कों पर कहा जाए तो पूरी तरह से हर जगह जो सड़कें हैं, ज्यादातर सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी है, जिससे लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 3 दिनों पहले भी इस तरह की बारिश हुई थी, और पूरी राजधानी कहा जाए तो थम सी गई थी, और कुछ उसी की वानगी एक बार फिर हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से ये बारिश हो रही है, मौसम विभाग के द्वारा भी ये कहा गया है, ये अलर्ट जारी किया गया है कि ये बारिश 2 से 3 दिनों तक रह सकती है। तो जिससे अगर ऐसा होता है तो राजधानी रांची के लिए ये एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और यही नहीं, राजधानी रांची में बरसाती नाली ने एक बार फिर एक बुजुर्ग की जान ले ली है। पिछले 3 सालों में 3 लोगों की मौत नाली में बहने से हो चुकी है, लेकिन अब तक नाली को ढकने के लिए निगम जो है लापरवाह बना हुआ है। राजधानी में एक बार फिर नाली ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। पंडरा इलाके में नाली में गिर जाने से फल व्यवसायी अजय प्रसाद अग्रवाल की मौत हो गई, लेकिन ये हादसा कम, निगम की लापरवाही ज्यादा है, क्योंकि राजधानी में कई ऐसे नाले हैं जो खुले पड़े हैं। नाल हाँ, अगर ढक जाए तो अति उत्तम, अगर नहीं ढके तो कम से कम इतना जरूर कर देना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ढकने लायक है, चौड़ाई कम है, तो ऊपर से कवर कर दीजिए, रोड का रोड भी हो जाएगा, नाला का नाला भी बह रहा है। बरसाती नाले में बहे फल व्यवसायी की तलाश में भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई। प्रशासन की अनदेखी से नाराज परिजनों ने खुद ड्रोन कैमरे के जरिए शव को खोज निकाला, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब बरसाती नाले में बहने से किसी की जान चली गई हो। 2019 में हिंदपीढ़ी इलाके में एक बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि 2020 में कोकर के खोरहा टोली में एक युवक बाइक समेत बरसाती नाले में बह गया था। सरकार और जो भी नगर निगम है इसके लिए लायबल है, इसको ढकने के लिए। उसके लापरवाही की वजह से किसी का जान चली जाता है, किसी बच्चे का जान चला जाता है, बुजुर्ग फिसल जाते हैं, बह जाते हैं, तो उसके लिए न्यायालय का मार्ग खुला हुआ है। राजधानी में नाले को ढकने के लिए कई बार योजनाएं बनी, लेकिन अब भी ज्यादातर नाले खुले हैं। हालांकि नगर आयुक्त ने कहा है कि इसकी प्रक्रिया जारी है, एक बार भी सभी नाला को ढका नहीं जा सका है। सारे नालों के ऊपर जो है उसको कवर किया गया है पूर्व में भी, कई की जो है निविदा प्रक्रिया में है, कई के प्रस्ताव हम लोगों ने विभाग को बनाकर भी भेजे हैं, और हम उम्मीद करते हैं निश्चित तौर से एक बार में जो है सभी नालों को कवर नहीं। पिछले 3 साल से ये खुले नाले 3 लोगों की जिंदगियां छीन चुके हैं। बावजूद नाले को ढकने के लिए निगम की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम ने रांची के रातू में रूपा के परिजनों से पूछताछ की। सीबीआई जांच से परिजनों ने जल्द इंसाफ की उम्मीद जताई है। पहले साहिबगंज में रूपा तिर्की के सरकारी आवास में छानबीन, पड़ोसियों से पूछताछ, पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब। अब रांची में रूपा तिर्की के परिजनों से पूछताछ। सीबीआई ने रूपा तिर्की की मौत के मामले की जांच तेज कर दी है। रांची के रातू में रूपा तिर्की के घर आज सुबह 10 बजे के करीब सीबीआई के 4 अधिकारी पहुंचे और परिजनों से रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत को लेकर पूछताछ की।
10:20 से यहाँ पर आए हुए हैं। कितने लोग थे? 4 लोग थे, अभी 2 चले गए हैं और हैं बाकी। अच्छा, अभी पूछताछ चल रही है। चाहिए साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव उसके आवास में संदिग्ध हालत में मिला था। हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसके बाद सीबीआई की टीम साहिबगंज से रांची तक जांच और पूछताछ में जुटी हुई है। रूपा के परिजनों ने सीबीआई जांच से इंसाफ की उम्मीद जताई है। जांच से तो उम्मीद है, और जैसा कुछ थोड़ा बहुत बातचीत से भी पता चल रहा है कि न्याय मिलेगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, न हम आपके हैं न उनके हैं, जो एक्चुअली है मैं वही करूँगा। साहिबगंज में 3 मई को रूपा तिर्की का शव फंदे पर लटका मिला था। एसआईटी ने इसे आत्महत्या करार दिया था, लेकिन पूरे मामले पर सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में रूपा के पिता ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। सीबीआई जांच से उम्मीद है कि जल्द ही रूपा की मौत की गुत्थी सुलझेगी और रूपा को इंसाफ मिलेगा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत किया गया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तेजस्वी यादव पार्टी के 1 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए रांची आए हैं। कल वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत तेजस्वी यादव झारखंड दौरे पर हैं। रांची में वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला के खिलाफ पत्रकारों ने रांची के सभी थाना और डीएसपी कार्यालय में धरना दिया और हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। इसे लेकर पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। पत्रकारों का कहना है कि डीजीपी के आश्वासन के बाद भी घटना के 1 हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी बीच एक और पत्रकार विनोद पांडे भी उस पर भी हमला हो गया है। पत्रकारों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। पत्रकार जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं बैजनाथ महतो, उन पर जानलेवा हमला किया गया है और कल रात राहुल पांडे पर भी जानलेवा हमला किया गया। लगातार झारखंड राज्य में लगातार हमला होते जा रहा है पत्रकारों पर, और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।